बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारा आज का मौजू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आप सारे जानते हैं कि किस तरह से अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएं तो आप उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमारा आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दो मैट्रिक्स को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से आप कैसे जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये टास्क कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो किस तरह हमारे काम आ सकता है, तो उसके ज़रिए हम मैन्युअली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय उसे इनपुट दे दें और वो हमें उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके जो है वो प्रोवाइड करें। तो इसी मौजू पे हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से में हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और जब आपके पास एक वेल डिफाइंड एल्गोरिदम और फार्मूला मौजूद होगा तो उसको एज इट इज हम फिर C++ प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से पर फोकस करते हैं। हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा एल्गोरिदम से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी बुनियादी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन बहुत सिंपल है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए। तो उसी को हमने लिखा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल मैट्रिक्स है। ये एक 4/2 का मैट्रिक्स है। अगर आप मेरे पॉइंटर पे फोकस करें, ये 4/2 रैंक का मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और ये मैट्रिक्स आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं और कॉलम्स जो है वो 3 हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 2, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 2। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हैं। इसका मतलब ये जो दो हमने एग्जाम्पल मैट्रिक्स लिए हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा, और वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो है उसका रैंक होगा 4×3, यानी कि हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो कितनी होंगी, 4, और कॉलम कितने होंगे, 3। राइट। अब आप देखें, हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज हमारे पहले मैट्रिक्स की रोज के बराबर हैं, और हमारे रिजल्टेंट के कॉलम्स हमारे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर है। तो इस तरह से अगर हमें दो मैट्रिक्स दे दिए जाए तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो जो रिजल्टेंट या प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा हमारा, उसके कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। और कोई भी एलिमेंट जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का है वो कैसे बनाया जा सकता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप सारे जानते ही हैं। आप पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को, और जमा करते जाते हैं। लाइक C11 बनेगी A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय D21। तो ये आपके प्रोडक्ट मैट्रिक्स की पहली टर्म बनेगी। इसी तरह इसने आपके प्रोडक्ट मैट्रिक्स की दूसरी टर्म जो है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी है, दो डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ। कि ये येलोइश एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया है और रेड के जरिए उनको एडिशन करके उनको कंबाइन किया है, या ये एलिमेंट ग्रीन और ब्लू कलर में जो है वो इसने मेंशन किया है कि ये बनेगा A31। अगर इस एलिमेंट की बात करें, A31 B13 प्लस A32 B23।
तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। तो बहुत क्लियर है। पहले मैट्रिक्स कितने रोज हैं? 4। तो ये आपको 4 रोज जो हैं वो नजर आ रही हैं, ये रिजल्टेंट ब्लॉक की। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं जी? 3। तो हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम भी कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरह ये तो कुछ बुनियादी बात थी जो हम पहले से ऑलमोस्ट सारे चूंकि मैथ और फिजिक्स के तालिब इल्म जानते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिनका रैंक है 3/3, यानी दोनों में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो दैट कि जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो फुलफिल हो सके। यानी कि मैट्रिक्स ए के कॉलम 3 हैं और मैट्रिक्स बी की रोज भी 3 हैं, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इनका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका नाम हमने रखा है C, विच इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे? तो पहला एलिमेंट होगा, देखें यहां से शुरू कर, A11 मल्टीप्लाई बाय B11, तो ये पहली टर्म बन गई। प्लस पहली टर्म के जो है वो 3 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। दूसरा एलिमेंट लेंगे पहले मैट्रिक्स की रो का और उसको दूसरे मैट्रिक्स के जो पहला कॉलम है उसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जमा कर देंगे। A12 प्लस B21, ये देखें ये दूसरी टर्म बन गई A12 इंटू B21। इसी तरह ये थर्ड एलिमेंट लेंगे और इसको B31 से मल्टीप्लाई करेंगे, A13 B31। इस तरह ये C11 यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स की पहली टर्म आपके पास बन जाएगी, जो इन 3 टर्म्स का, इन 3 टर्म्स का मजमुआ है। इसी तरह अगर आप सेकंड टर्म पर आए तो फिर आप देखें पहली रो और दूसरे कॉलम का कॉम्बिनेशन है ये A11, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय B12, ये आपका दूसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स से। तो ये पहली टर्म बन गई। फिर A12 मल्टीप्लाई बाय B2 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय B32। तो ये आपके पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स की सारी ये हमारी सेकंड टर्म है। ये बन गई C12। तो ये ऐसा एलिमेंट आपने निकाला है जो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में लाई करता है। इसी तरह आप ये थर्ड एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। तो 9 के 9 एलिमेंट्स बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होती है। आप सारे 3/3 की मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं कि किस तरह से की जा सकती है। तो बेहतर तौर पर इसको समझने के लिए हम इसकी पहली जो टर्म है इसको हाईलाइट कर रहे हैं, C11। ये हमने लिखी थी A11 B11, A12 B21, A13 B31। ओके, यहाँ मैंने कुछ कलर चेंज करके जो चीजें सिमिलर हैं उनको एक जैसा कलर दिया है, जिससे हमें एक बात आसानी से समझ आ जाए। ये देखिए C11 में अगर आप राइट साइड पे पहली टर्म देखें तो A11 है और ये है B11। तो ये जो ब्लू किया है जिन इंडिसेस को मैंने, ये एक जैसे ही हैं। लाइक सेकंड पार्ट में देखें इसी के A12 B21, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रो, वो एलिमेंट, वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी जिसमें पहले से कॉलम का नंबर और दूसरे से रो का नंबर जो है वो सेम हो, एंड सो ऑन, ताकि हमारी बुनियादी कंडीशन जो शुरू में थी वही फुलफिल हो सके। तो इस टर्म में 3 पार्ट्स ऐड हुए तो C11 बना। और सब में एक चीज कॉमन है कि A का कॉलम इंडेक्स B की रो इंडेक्स के बराबर है। इसी टर्म को आप बाकायदा एक फार्मूले की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। आपने जो टर्म कैलकुलेट करनी है वो है AIJ मल्टीप्लाई बाय BJK। इस तरह की
तीन टर्म बन रही हैं हमारी एग्जांपल में आपके पास, उन तीनों को आपने जमा करना है। तो जमा करने के लिए आपने ये रिलेशन लिखा सी आई के इज इक्वल टू सी आई के प्लस ए आई जे मल्टीप्लाई बाय बी जे के, या समेशन की फॉर्म में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं सी आई के इज इक्वल टू समेशन लाइक दिस, जे कैन हैव 1 to 3 ऑल द वैल्यूज ए आई जे बी जे के। यहाँ पे आई जो है वो रोज को कंट्रोल करेगा, ए जो है वो कॉलम्स को कंट्रोल करेगा, और जो आपके पास जे है ये बुनियादी तौर पे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की जितनी वैल्यूज हैं सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक फार्मूला है जिससे कोई भी टर्म बनाई जा सकती है मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो हमें करना पड़ता है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप कंप्यूटर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी टर्म कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए आप ये एक एग्जांपल देखते हैं। आपने आई की वैल्यू को 1 रखा है, के की वैल्यू को भी 1 रखा है, और जे की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी। तो रिलेशनशिप में आपकी पहली टर्म बनती है आई और के 1 है, तो ये बनेगा C11 इज इक्वल टू ए, आई की जगह आपने 1 लिख दिया और के की जगह पे भी आपने 1 लिख दिया, जे एज इट इज आपने मेंशन किया है। जे की समेशन से वैल्यूज आएंगी, 1 होगा पहले, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो 3 टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगी पहली टर्म। तो जब j इज इक्वल टू 1 होगा तो पहली टर्म बनेगी A11 B1, और जब J2 होगा तो होगा A12 B21, और जब j जो है वो 3 के बराबर होगा तो ये बनेगा A13 B31। तो इन तीनों को अगर जमा कर दें तो आपकी पहली टर्म बन जाएगी लाइक दिस। ये आपके पास अगेन मैंने पहली टर्म जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स की मेंशन की है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह आप सारी टर्म्स बना सकते हैं, जस्ट आपको किस चीज को बदलना होगा, आपको आई जे और के की वैल्यूज को चेंज करना होगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए आप डिफरेंट टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आई 1 ही रहे, के की वैल्यू को 2 कर दें तो आप सेकेंड टर्म पर आ जाएंगे सी आई के, तो ये बनेगा C12 आपके पास आ जाएगी, और जब के को आप 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा C13। जे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जे को आपने पहले 1 रखना है पहली टर्म में, फिर दूसरी टर्म 2, तीसरी 3, एक रिजल्टेंट की एक टर्म बनाने के लिए। और जब आपके पास रिजल्टेंट की एक वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप के की वैल्यू को चेंज करेंगे, के की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट की एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप सी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो इस एक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं बारी बारी। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास, जिसके जरिए आप किसी भी कोई भी दो मैट्रिक्स को का प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हमें ये जहन में रखना होगा कि C++ प्रोग्राम में हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं, 2 डायमेंशनल अरेज का मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे भी ये जो हमारे रिलेशनशिप हैं इनको अरेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। तो इसी रिलेशनशिप को अगर अरेज की फॉर्म में जिनके नाम आप रखें मैट ए, बी और सी, इस तरह लिखा जा सकता है, मैट सी आई के is equal to mat Cik, this Cik is equal to Cik के corresponding matrix Cik is equal to matrix Cik plus Aij है यहाँ पे आपके पास इक्वेशन में, तो यहाँ आप लिखें mat Aij मल्टीप्लाई बाय mat B Jk। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को आई और के करस्पॉन्डिंग जो आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे फाइंड आउट कर सकता है। तो ये एल्गोरिदम डेवलप हो गया हमारे पास। तो जब हमारे पास एल्गोरिदम मौजूद हो तो हम उससे आसानी के साथ कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट की तरफ, कि किस तरह आप एक C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है।
आइए देखते हैं। तो बिल्कुल किसी भी प्रोग्राम की तरह जो हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स को प्रोग्राम होगा, उसका भी स्टार्ट हेडर फाइल से और मेन फंक्शन से होगा। अमूमन एक ही तरह की हेडर फाइल्स शामिल की जाती हैं मैट्रिक्स के तमाम प्रोग्राम्स के लिए। अगर मैथमेटिकल फार्मूलाज भी इन्वॉल्व हों तो आप math.h को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन के बाद जो सबसे अहम चीज हमें देखनी होती है वो ये है कि वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है। अरेज जो कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होंगी, उनको किस तरह से डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन का पार्ट आता है। तो डिक्लेरेशन के पार्ट में हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स में पहले कॉलम की रोज कितनी है, R1 से आपने रिप्रेजेंट किया है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, आपने C1 से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे मैट्रिक्स की रोज कितनी है, आपने R2 से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, आपने उसको C2 से रिप्रेजेंट किया है। I, J और K ये काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज होंगे जब आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब आप अरेज की डिक्लेरेशन की तरफ आए। तो ये आपने 3 अरेज जो है वो एक आपके रिजल्टेंट या प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए है और 2 अरेज जो है वो आपके इनपुट मैट्रिक्स के लिए हैं, जिनको आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपने 3 अरेज लिए हैं। साइज इसमें हमने कॉलम्स और रोज का 5 मेंशन किया है। इट इज क्वाइट जनरल। आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। तो जब आपने अरेज भी डिक्लेयर कर दी तो इसके बाद आपको चाहिए है कि क्या जो मैट्रिक्स यूजर एंटर करने वाला है क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स कितने हैं, दूसरे मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इन करके रीड कर लेंगे कि पहले मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स कितने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स कितने हैं। जब आपके पास दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स आ जाएंगे तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि चेक कर सकें। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप चेक कर सकें कि क्या ये जो हमारे मैट्रिक्स हैं ये मल्टीप्लाएबल हैं या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी एक कंडीशन लगाई हमने कि C1 नॉट इक्वल टू R2, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के अगर बराबर ना हो तो स्क्रीन पे क्या रिप्रेजेंट कर दे, मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यूजर को पहले से बता दिया जाएगा कि ये जो आपने रोज और कॉलम्स मेंशन इनसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, आप कोई और कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करें। तो जब आप कंडीशन को चेक कर लेंगे, कंडीशन फुलफिल होती है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो फिर आप एलिमेंट्स को रीड करेंगे। तो रीडिंग ऑफ द एलिमेंट्स इज क्वाइट सिमिलर टू डाटा द एडिशन। जिसमें किसी भी अरे को रीड करते हैं, ये 2 नेस्टेड लूप लगाए हैं आपने, एक आई इंडेक्स के साथ और दूसरा जे इंडेक्स के साथ, और सी इन ए आई जे करके आप ए आई जे मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज को रीड कर लेंगे। राइट, इसी तरह आप जो है वो सेकंड मैट्रिक्स बी को भी रीड कर सकते हैं, बी आई जे करके। इस तरह आपने दोनों मैट्रिक्स को रीड कर लिया। जब आप दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को रीड कर चुके हैं तो अब एक काम हमारा रह गया, हमारा मेजर जो फंक्शन था, जो मेजर टास्क था जो हम करना चाहते हैं, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब हम ये भी चेक कर चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि ए के एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है। अब हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स की वैल्यू
कितनी। तो एल्गोरिदम हम पहले से जानते हैं, तो एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे भी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेस्टेड लूप यहाँ पे जो लगेंगे वो होंगे 3। सबसे आउटर जो हमारा होगा वो आई के लिए होगा, ये रोज के लिए है कि हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा उसकी रोज कौन सी है जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। के जो है ये कॉलम्स को कंट्रोल करेगा हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, और जे जो है वो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें आप ये देखें, हमने स्टार्ट में लिखा है CIK इज इक्वल टू 0, क्योंकि CIK के अंदर कई वैल्यूज में जमा होना होता है, तो इसलिए हम उसको स्टार्ट 0 से करते हैं ताकि पहले से उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद ना हो। तो आपको पता है कि जो इंटरनल लूप होता है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है जब आउटर लूप के अंदर वन चेंज आती है, फॉर एवरी चेंज इन द आउटर लूप। तो आई की एक वैल्यू के लिए के की सारी वैल्यूज रिपीट होंगी, और के की हर वैल्यू के लिए जे की सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। हर बार जब इंटरनल लूप चलेगा, जे का लूप चलेगा, तो आपके पास रिजल्टेंट की एक वैल्यू प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी और उसको आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपने वही फार्मूला लिखा है, CIK इज इक्वल टू CIK प्लस AIJ मल्टीप्लाई बाय DJK। वही फार्मूला जो आपने एल्गोरिदम में ड्राइव किया था वो एज इट इज यहाँ आ गया। तो जैसे ही ये लूप क्लोज हो, आप जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है CIK को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दें, तो ये एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स की। और हर वैल्यू के बाद आप देखें हमने लिखा है \P, तो जो वैल्यू आ रही हैं आप उनमें एक टैब की फ्री स्पेस देना चाह रहे हैं। तो आई चूंकि रोज को कंट्रोल करेगा तो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो पहली रो के सारे एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट होंगे। तो जब एक रो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लाइन चेंज करना चाहते हैं ताकि मैट्रिसेस का व्यू जो है वो दिया जा सके। तो ये देखिए, हर बार जब आउटर मोस्ट लूप चलता है तो हम लाइन एंड करते हैं तो ताकि रो चेंज हो सके। इस तरह हमारा जो रिजल्टेंट या प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाएगा और मैट्रिसेस की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, और इस तरह गेट कैरेक्टर करके आप प्रोग्राम को कंक्लूड कर दें। तो ये है जी हमारा एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से आप किसी भी कोई भी गिवन आपके पास दो मैट्रिसेस हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप आसानी से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर इंटरेस्ट। होपफुली आपको हमारी आज की गुफ्तगू समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।